प्रिय मित्रों, हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई माह 2022 के मासिक राशिफल के संबंध में। दोस्तों, कुंभ राशि एक स्थिर राशि होती है, इसलिए कुंभ राशि के जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं और स्थिर स्वभाव के होते हैं। धीमी गति से प्रगति करने वाले जीवन में ये होते हैं और शनह शनह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। एक बार जो मन में ठान लेते हैं उसको प्राप्त करके ही दम लेते हैं। दृढ़ निश्चयी होते हैं कुंभ राशि के जातक। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण की राशि है और शनिदेव कुंभ राशि में अपने को काफ़ी सहज महसूस करते हैं। बहुत प्रिय राशि है शनिदेव की कुंभ राशि। तो कुंभ राशि पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। वर्तमान में शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कुंभ राशि वालों के लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। चूँकि यह कुंभ राशि में शनि की 7.5 बन रही है, इसलिए यह उतना हानिकारक नहीं है। अन्यथा किसी अन्य राशि में यदि शनिदेव यहाँ होते तो ज़्यादा हानिकारक होते। इतना ही नहीं, शनिदेव कुंभ राशि में यहाँ विराज कर पंच महापुरुष योगों में से एक महाराज योग, शश योग भी बना रहे हैं। और इस तरह से 12 जुलाई तक, अर्थात 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक शनिदेव इसी कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शनिदेव नवासेंगे कुंभ राशि वाले जातकों को सामान्य तौर पर प्रबल आत्मविश्वास, साहस, निडरता, कार्यों में संघर्ष के बाद सफलता की स्थिति और प्रबल इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे। 12 जुलाई के बाद शनि वक्री हो जाएंगे और अपनी ही राशि में, जो कि मकर राशि उनकी स्वराशि है, ये 12th हाउस में चले जाएंगे। शनि की 7.5 जारी रहेगी, लेकिन ये प्रथम चरण में चले जाएंगे। 7.5 के प्रथम चरण में पुनः 17 जनवरी 2023 से शनि पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहाँ जून 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। इस समय जो ग्रहों की गोचर की स्थिति बन रही है, अन्य ग्रहों की गोचर की स्थिति, उसमें गुरुदेव मीन राशि में, अपने स्वयं की राशि में, मीन राशि में धन भाव में, अर्थात सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। और 13 अप्रैल 2022 के बाद से लगातार इस पूरे वर्ष, अर्थात 2022 के वर्षांत तक इसी राशि में, अपने स्वयं की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान के स्वामी हैं, इसलिए धन की कोई कमी नहीं होगी जुलाई माह में शनि कुंभ राशि वाले जातकों को। सेकंड हाउस से हम वाणी का विचार करते हैं, कुटुंब परिवारजनों का भी विचार करते हैं और खान पान रहन सहन का भी विचार करते हैं। तो गुरुदेव की कृपा से कुटुंबजन परिवारजन के बीच मांगलिक शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं, यज्ञ आदि पावन कार्य संपन्न हो सकते हैं। शादी विवाह, घर के किसी सदस्य की शादी विवाह ठीक हो सकती है और किसी सदस्य की वृद्धि हो सकती है परिवार में।
वाणी बहुत प्रभावोत्पादक होगी, मधुर होगी, और वाणी से आपके संपर्क में जो लोग भी आएंगे आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं जा सकेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनि देव के अलावे जो 2 अन्य ग्रह होते हैं जो सबसे ज़्यादा राजयोग कारक होते हैं, वो हैं बुध ग्रह हैं, पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी। तीसरे ग्रह हैं शुक्र, जो कि नवम भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। शुक्र अत्यंत राजयोग कारक हैं, क्योंकि एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी हो जाते हैं। तो शुक्र, बुध और सूर्य की युति लगभग 15 जुलाई तक, अर्थात जुलाई के शुरुआती 15 दिन शुक्र, बुध और सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर योग बन रहा है, महालक्ष्मी योग बन रहा है, महाराज योग बन रहा है। सूर्य राजसी ठाठ बाट को प्रदर्शित करते हैं। शुक्र भौतिक सुख साधनों, समस्त सांसारिक भौतिक सुख साधनों के कारक ग्रह हैं, और बुध पंचम भाव के में स्थित मिथुन राशि के स्वामी ग्रह हैं। और इस तरह से उत्तम संतान सुख, प्रसिद्धि, वैभव, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी कुंभ राशि वाले जातकों को 15 जुलाई से पहले। विशेष रूप से शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में। 15 जुलाई के पश्चात सूर्य, बुध और शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे, तो सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होंगे और बुध, शुक्र 2 के त्रिकोण के स्वामी होंगे। तो 15 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय थोड़ा बाधा युक्त रहेगा। सुख सुविधा में बाधाएं आ सकती हैं, रोग बीमारियों से ग्रस्त हो सकता है शरीर, और संतान के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चिंताजनक स्थिति बन सकती है। किंतु सूर्य, जो कि सप्तम भाव के स्वामी हैं, एक क्रूर ग्रह हैं, और क्रूर ग्रह का 6th हाउस में बैठना शत्रु हंता योग तो बनाता है। तो शत्रु पराजित होंगे, रोग नष्ट होंगे, ऋण से मुक्ति का समय बनेगा। किंतु सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर आपके लाइफ पार्टनर के स्वामी हो जाते हैं, और ये जो रोग भाव में रहेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में भी कुछ गड़बड़ी आ सकती है। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपके सुख सुविधा में, आपके सुख समृद्धि में, वैभव में कुछ कमी आ सकती है 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। वैसे 1 से 15 जुलाई तक का समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, सूर्य, बुध और शुक्र की अच्छी स्थिति के कारण। मंगल और राहु, मंगल स्वराशि रहेंगे मेष राशि में पूरे जुलाई माह में, और राहु वहाँ पूरे जुलाई माह में मेष राशि में गोचर करेंगे। इस तरह से 2 क्रूर ग्रहों की युति बनेगी 3rd हाउस में। 3rd हाउस में राहु का भी बहुत अच्छा फल मिलता है और मंगल का भी बहुत अच्छा फल मिलता है, इस दृष्टिकोण से कि इनके अंदर साहस और पराक्रम कूट कूट कर भरेगा, कड़े परिश्रम की क्षमता आएगी, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ये घबराएंगे नहीं और परिस्थितियों को अपने अनुकूल ले आने में सक्षम होंगे। परिस्थितियां इनके सामने संघर्षपूर्ण आ सकती हैं सूर्य, बुध और शुक्र के 15 जुलाई के पश्चात 6th हाउस में आने के बाद, किंतु मंगल और राहु के प्रबल 3rd हाउस में प्रबलता के साथ विराजमान होने के कारण
और मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर होने के साथ अष्टम दृष्टि 10th हाउस पर अपनी राशि वृश्चिक राशि में होने के कारण आप अपने पराक्रम से, अपने साहस से, अपने कड़े परिश्रम से, अपने धीरज से, अपने धैर्य से अपना भाग्य पलटने में कामयाब होंगे और अपने भाग्य को अपने अनुकूल ढालने में सक्षम रहेंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि स्वयं की राशि वृश्चिक राशि में पड़ेगी 10th हाउस में, तो कैरियर, जॉब, प्रोफेशन में भी बहुत तरक्की मिलेगी। राहु के साथ मंगल होंगे तो सडन राइज हो सकता है। आप जो नौकरी कर रहे हैं अथवा व्यापार में हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए जुलाई माह बहुत ही अच्छा जाने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। खासकर जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और ठेकेदारी में कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस में हैं, पुलिस में हैं, मीडिया में हैं, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में हैं, न्यूज़ चैनल्स में हैं, तो उनके लिए जुलाई माह बहुत बेहतरीन जाने वाला है। 3rd हाउस में मंगल राहु का अंगारक दोष भी बन रहा है। इस अंगारक दोष के कारण आपके छोटे भाई बहनों के साथ, विशेषकर छोटे भाई के साथ आपकी कुछ विचारों में भिन्नता आ सकती है, तालमेल गड़बड़ा सकता है। इसका ध्यान आपको रखना होगा। अष्टम भाव से अष्टम भाव 3rd हाउस पड़ता है। यहाँ पर मंगल राहु की युति अंगारक दोष जो बन रही है, तो दुर्घटना आदि की भी संभावना बन सकती है। इसलिए वाहन आदि चलाते समय या कहीं भी छोटी मोटी दुर्घटना के प्रति भी सावधान रहने की पूरी आवश्यकता पड़ेगी। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई माह 2022 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। विशेषकर 1 से 15 जुलाई तक का समय कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सुखद, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण, वैभव से परिपूर्ण, शुभ समाचारों का आगमन होगा और घर के अंदर पुण्य आदि कर्म, मांगलिक कार्य संपन्न होने की पूरी संभावना है, बनती है। 15 जुलाई के बाद थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतनी होगी। सावधानी बरतने के साथ यदि बुध और शुक्र का उपाय भी आप करें तो बेहतर होगा। बुधवार के दिन हरी सब्जी का दान करें और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें। उससे बुध शुक्र का जो बुरा प्रभाव है वह नष्ट होगा और आपके जीवन में निखार आएगा। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, पार्टिकुलरली अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, आपकी कुंडली में ग्रहों की वर्तमान में कैसी दशा अंतर्दशा चल रही है, उसके आधार पर आपका जुलाई माह कैसा जाएगा, इस संबंध में यदि जानना चाहते हैं, पेड कंसल्टेशन के द्वारा मेरे दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004660285। बहुत बहुत धन्यवाद।